हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस के बारे में पढ़ा। आज हम इन सभी बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जल्दी से लिखना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन इफ एक्स प्लस आइटा वाई का क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, u प्लस आइटा वी इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई का क्यूब। आप सिंपली यहां से इसका क्यूब ओपन कर ले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आइटा क्यूब क्या होगा भाई, माइनस आइटा वाई क्यूब प्लस 3ab, 3 आइटा एक्स वाई इंटू एक्स प्लस आइटा वाई। ओके, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को ओके इकट्ठा करना स्टार्ट कर दे। एक्स क्यूब माइनस आइटा वाई क्यूब, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आइटा एक्स स्क्वायर वाई। ओके, आइटा स्क्वायर -1 तो -3xy स्क्वायर। ओके, तो यहां से एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये रियल पार्ट आपने एक तरफ कर लिया, और जहां जहां आइटा है आपने क्या किया, आइटा कॉमन ले लिया, तो बन जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। नाउ सिंपली कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। ओके, आप लिखें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। सही, चलिए तो बच्चों u बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। ओके, और यहां से मेरा जो v है वो बन जाएगा भाई 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ओके, अब मुझे प्रूव क्या करना है, u बाय एक्स प्लस v बाय वाई। ओके, आप लिखिए नाउ u बाय एक्स प्लस v बाय वाई। आप u को x से डिवाइड करिए, क्या बच जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस v बाय वाई। ओके, इसे आप y से डिवाइड करिए, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या बन गया भाई, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। 4 आप कॉमन लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। अब धीरे धीरे थोड़े और अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। इफ a प्लस आइटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा का स्क्वायर, सही है, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, तो हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसे आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये ठीक है, सिंपल मेथड है कि आप क्या करें, जो राइट हैंड साइड पर है ठीक है, इसे आप ओपन कर ले, रियल इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर ले। ओके, तो वहां से आपको ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। ओके, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, चलिए देखिए इसको करने का शॉर्टकट, ठीक है, जो शॉर्टकट मेथड है इसे करने का, इक्वेशन नंबर 1 ओके, ए माइनस आइटा बी रिप्लेसिंग आइटा बाय माइनस आइटा, या फिर टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। ओके, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो भाई क्या बन जाएगा ये, एक्स माइनस आइटा का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। आप इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आप टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओके विल गिव यू, तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक मिनट यहां मैं सही लिख लूं, आप लिखते रहिए भाई। ओके बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखिए क्या बन चुका है भैया, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पर है ना, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होगा, -1, तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यदि आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं ओके, तो पूरे का क्या बन जाएगा, स्क्वायर x प्लस आइटा की मल्टीप्लाई करिए भाई x माइनस आइटा से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर -1, तो बच्चों ये बन जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, बस आप मल्टीप्लाई बड़े आराम से करिए। ओके,
अदरवाइज इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ऊपर पहले आप स्क्वायर ओपन करिए, ओके, देखिए, और आप कैसे कर सकते हैं इसे, हाँ लिखिए आप एक्स स्क्वायर आइटा स्क्वायर -1, ओके, प्लस का 2 आइटा एक्स, सही है। आई होप कि यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, 2x स्क्वायर +1, ओके। तो बच्चों यहां से क्या करेंगे आप, इसे a प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिख देंगे, ओके, 2x बाई में 2x स्क्वायर +1, बच्चों ये बन जाएगा, ओके, ये बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ओके। ये क्या है रियल पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। अब आप सिंपली क्या करें, a इज इक्वल टू ये बन जाएगा और b इज इक्वल टू ये बन जाएगा, सही है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ये बड़ी इजीली प्रूव हो जाएगा, सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इफ x माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू रूट a माइनस आइटा बी डिवाइडेड बाय c माइनस आइटा डी, ओके। देखिए वैसे तो अगर से बड़े शॉर्ट में करते हैं, ओके, अगर हम इसे बड़े शॉर्ट में करें तो आप क्या करेंगे भाई, a माइनस आइटा बी बाय c माइनस आइटा डी, ओके। तो ऐसा कह सकते हैं कि आप कंजुगेट कर सकते हैं, ओके, या फिर रिप्लेसिंग आइटा बाय माइनस आइटा करिए आप, a प्लस आइटा बी बाय सी प्लस आइटा डी, सही है बात। नाउ आप क्या करेंगे, एक और दो को मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप दोनों तरफ मॉडुलस भी कर सकते हैं, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। तो रूट के अंदर देखिए क्या होगा, रूट के अंदर जब इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके। अच्छा अदरवाइज, ठीक है, मतलब शॉर्ट तरीके में आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। और यदि आप ऐसे करेंगे कि पहले आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, a माइनस आइटा बी बाय सी माइनस आइटा डी, सही है। बच्चों यदि आप यहां से रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने बैठेंगे, ठीक है, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस बन जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जब भी आप डिवाइड में देखते हैं आइटा, तो आप क्या करते हैं, आप रेशनलाइजिंग करते हैं, ओके, क्योंकि डिवाइड में क्या है सी माइनस आइटा डी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा, ओके। तो बच्चों देखें आप ऊपर क्या बन जाएगा आपका, एक मिनट थोड़ा स्पेस लेते हैं यहाँ पर। अब लिखिए बच्चों आप, ऊपर बन जाएगा बच्चों ए सी प्लस बी डी, ओके। और जहां जहां मल्टीप्लाई करने के बाद आइटा कॉमन निकल रहा है, आप आइटा कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा बच्चों बच्चों ए डी माइनस बी सी, सही है। और बाय में क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब आप अलग अलग डिवाइड कर देंगे भाई, तो a प्लस आइटा बी की फॉर्म में, ओके, आपकी राइट हैंड साइड ऐसी आ जाएगी, ओके। अब आप क्या करेंगे, यहां से सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, ओके। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और यहां पर ये बन गया। और राइट हैंड साइड की तरफ देखिए आप, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है ये, और यहां पर कौन सा है -2xy इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सही है बच्चों। एक मिनट थोड़ा स्पेस लेते हैं। बच्चों यहां से आपका 2xy क्या बन जाएगा, बी सी माइनस ए डी, ओके। अदरवाइज इसे आप ऐसे ही रहने दें, ओके। चलिए बच्चों आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई पहले आप ये देखें, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बच्चों ये बन जाता है आपका, एक मिनट यहां आपको माइनस करना पड़ेगा ना, हाँ यदि आप इसे माइनस करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा भाई 4ab, सही है, ये बन जाएगा बच्चों 4ab। तो अगर आप इस रूल को देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना।
बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। और अगर मैं ए की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट करूं और अगर मैं बी की जगह पर वाई स्क्वायर पुट करूं तो बच्चों आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना भाई। बच्चों आपका ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके, यहाँ पर ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, वाई स्क्वायर। सही है, चलिए इसे हम रब करते हैं। ठीक है बच्चों, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको मिल चुका, ए सी प्लस बी डी। ओके, मैं फिर बोल रहा हूं आपको ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, आप शॉर्ट में करें क्वेश्चन को। अच्छा देखो, -2xy, ठीक है। अच्छा ये 2xy हो गया, अगर आप स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या बन जाएगा, बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, यहां भी आप ऐसे लिख दें, ऊपर का स्क्वायर अलग और नीचे का स्क्वायर अलग। तो जब आप इनका एलसीएम करेंगे बच्चों, आपके पास क्या बन जाएगा भाई, आपके पास बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर और ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर। सही है बच्चों, चलिए अब ऊपर आप ओपन करें, आपके पास क्या मिलेगा भाई, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, अच्छा ठीक है, चलो बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, अच्छा प्लस का 2abcd, सही है। और नीचे देखिए, अच्छा सॉरी, यहां देखिए आप, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 2abcd। तो यहां से जो प्लस का 2abcd आया है, यहां से जो माइनस का 2abcd आएगा वो उससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, डिवाइड में क्या है बच्चों, ये। अब ऊपर आप ध्यान से फैक्टराइज करिए, आपको इजीली जवाब मिल जाएगा। भाई इसमें और इसमें है ना, आप क्या करेंगे, सी स्क्वायर कॉमन ले ले बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें है ना क्या कॉमन आ रहा है आपका, ये आ रहा है भाई डी स्क्वायर, क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड में क्या है बच्चों, ये। ओके, तो भाई आपको फैक्टर मिल गया इजिली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, हाँ लिखिए अब, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो एक पावर यहां से कट जाएगी तो क्या बचेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और बच्चों इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है ये। ओके, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा भाई, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। भाई आप एक बात का ध्यान रखें, सपोज एक्स स्क्वायर है, इधर है ए स्क्वायर, है ना, तो एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस ए। सही है, तो भाई यहां भी क्या आना चाहिए, प्लस माइनस। लेकिन आप ये देखिए कि एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर्स। अगर दो रियल नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो भाई कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। सही है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बच्चों आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें। ओके, आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लें। ठीक है, तो आप बड़ी से बड़े शॉर्ट में भी कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, और या फिर आप लेंथी मेथड करना चाहें, प्रॉपरली करना चाहें क्वेश्चन को, ओके, तो फिर ये मेथड सही है जो मैंने यहां पर किया है। ओके, वैसे जेन्युइन मेथड तो बच्चों यही है हमारा, जो जेन्युइन मेथड है मेरा वो मेथड ये है। ओके, ये केवल एक शॉर्टकट है जो राइट हैंड साइड पर है। चलिए नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेशन के लिहाज से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें, काफी लेंथी जाने वाला क्वेश्चन है। फाइंड रियल नंबर्स एक्स एंड वाई फॉर विच, ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आइटा। मतलब आपको ये इक्वेशन गिवन है, आपको यहां से पहले आपको क्या करना है कि आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद जब आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे, ओके, तो आपको एक्स मिल जाएगा एंड वाई मिल जाएगा। चलिए मैं क्या करता हूं, दोनों का एक साथ। ओके, ये बजाय मैं रेशनलाइज करके ओके फिर सोल्व करूं, तो इसके बजाय मैं इनका एलसीएम कर लेता हूं। तो क्या आ जाएगा भाई, आप ध्यान से देखना, 3 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा एक्स, सही है ना, माइनस 2 आइटा की मल्टीप्लाई 3 माइनस आइटा से। ओके,
अच्छा बस देखते रहना कहीं कुछ गलत ना हो। चलो ठीक है। अब 3 प्लस आइटा 2 माइनस 3 आइटा, बाहर क्या है भाई y, ओके, प्लस आइटा की मल्टीप्लाई वही 3 प्लस आइटा से, और इस पूरे के इक्वल में क्या है बच्चों, आइटा। आइटा मतलब 0 प्लस आइटा। ओके, तो बच्चों यहां से क्या बन जाएगा, आप एक काम करें, पहले आप इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करें ना, देखिए क्या बनेगा। 3, ओके, माइनस आइटा प्लस का 3 आइटा, और माइनस आइटा स्क्वायर यानी कि प्लस का 1, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 आइटा, सही ना, बट इंटू में क्या है x। ओके, इसे मैं रब कर रहा हूँ, माइनस 6 आइटा, ओके, तो प्लस का 2 आइटा स्क्वायर, फिर इसे क्या बन जाएगा -2। चलिए अब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, बड़े आराम से करना मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, -9 आइटा, और भाई प्लस का 2 आइटा, -3 आइटा स्क्वायर यानी कि, ओके, तो ये बन जाएगा बच्चों 9 माइनस 7 आइटा, इंटू में y पड़ा है 3 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर यानी -1। ये तो हो गया भाई बच्चों, y में क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आइटा स्क्वायर यानी कि प्लस का 1। ओके चलो, भी इधर जाके बन जाएगा ये 10 आइटा, तो आप मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा आपका 4x प्लस 2 आइटा x, सही है। और भाई अच्छा -6 आइटा प्लस का 3 आइटा, माइनस का 3 आइटा है ना, और भाई माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, सही है। चलिए, और 9y माइनस 7 आइटा y, बस इसे आप सिंपली क्या करेंगे, a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिख देंगे, 4x प्लस 9y माइनस 3, ये रियल पार्ट हो गए, और जहां जहां आइटा कॉमन ले लें, 2x माइनस 7y माइनस 3, सही है। बच्चों बराबर में आप देखें क्या है, 10 आइटा मतलब 0 प्लस 10 आइटा, तो यहां से आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ओके, कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए भाई 4x प्लस 9y, ये बन गया बच्चों 3 के इक्वल ना, 4x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सही है। तो ये -3 उधर जाके प्लस का 3 बन जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 1, ओके। और यहां से देखें 2x माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 10। अच्छा एक बात ध्यान रखें बच्चे, साथ में आइटा भी कंसीडर करते हैं, भाई आइटा का जो इनटू में है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, आप आइटा को नहीं लेंगे। 2x माइनस 7y बराबर 13 के, इक्वेशन नंबर 2। अब यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं, और उसके लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, ओके, ताकि x से कोफिशिएंट बराबर बन जाए। 4x प्लस 9y बराबर 3, और ये 4x माइनस 14y 26 बन गया भाई, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये बन गया भाई 23y है ना, ये बन गया -23। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -1, ओके। अब आप क्या करेंगे, पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करिए, आपको इजीली x का वैल्यू मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 4x प्लस 9y यानी -9 इज इक्वल टू 3, 4x इज इक्वल टू 12, x क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, ओके, हैंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इफ 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आइटा पूरे की पावर m, ओके, इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, ओके। भी आपको m का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना है, जिसके लिए भाई, जिसके लिए जो ये लेफ्ट हैंड साइड है क्या बन जाएगी 1 के इक्वल। तो जब भी आप डिवाइड में क्या देखते हैं आइटा, ओके, आप क्या करेंगे भाई, इसे रेशनलाइज कर लेंगे। बच्चों ये आपको प्रूव नहीं करना है, ये आपको इक्वेशन गिवन है, आपको इसे सोल्व करते हुए m का वैल्यू निकालना है। ऊपर बन जाएगा 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, आइटा स्क्वायर -1 प्लस 2ab, ओके। नीचे बन जाएगा 2, थोड़ा जल्दी करें आप, क्योंकि ये सभी बेसिक कंसेप्ट मल्टीप्लाई वाले एडिशन वाले हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ओके। तो
ये बन जाएगा आयटा की पावर m इज इक्वल टू 1। ओके, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ओके, और m कैसा हो, पॉजिटिव और इंटीजर भी हो। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 4, 8, 12 चलता रहेगा भैया। तो अगर आप m को कोई भी 4 का मल्टीपल पुट करेंगे भाई, जवाब क्या आएगा, आयटा की पावर जो m है वो क्या बन जाएगा, 1 है ना। लेकिन इन सब में सबसे लिस्ट वैल्यू कौन सा बच्चों, ये है 4। ओके, हेंस लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4। ओके, तो भाई ये मेरा आंसर आ गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड दी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ। भाई पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। ओके, और एक और बात, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों, तो हमेशा उससे जेड, Z1, Z2, W कुछ ना कुछ कंसिडर कर लें। लेट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू जेड 1 प्लस आयटा की पावर 2n प्लस 1, 1 माइनस आयटा की पावर 2n माइनस 1। ओके, आप ये देखें न्यूमरेटर को क्या मैं ऐसे लिखूं, भाई सही है बात, 1 माइनस आयटा की पावर 2n माइनस 1 सही है बच्चों। आप ध्यान रखें भाई n क्या है, ठीक है, n एक नेचुरल नंबर है। ओके, देखिए मल्टीप्लाई में क्या होगा, पावर n हो जाएगी, तो 2n माइनस 1 और प्लस 2 क्या बन जाएगा, 2n प्लस 1 सही है। तो वही इसको मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया, इस पूरे की पावर 2n माइनस 1। ओके, इसको और इसको मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया, क्या बचा भाई ये। और अभी आप पढ़ चुके हैं कि जो अंदर वाला है ना, अंदर वाला अभी आप पढ़ चुके हैं, ये आयटा बन गया था। आप देखिए, ये देखिए ऊपरले क्वेश्चन में है ना, जो अंदर है ये क्या है, 1 प्लस आयटा बाई 1 माइनस आयटा। जब मैंने इसको सोल्व किया, रेशनलाइज किया, तो क्या बन गया भाई, ये आयटा। मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ये बन जाएगा आयटा की पावर 2n माइनस 1। ओके, और 1 प्लस आयटा का स्क्वायर, तो करिए भी आप, 1 का स्क्वायर 1, आयटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयटा सही है। तो आयटा की पावर 2n माइनस 1 और 1 से बन गया 2 आयटा। ओके, तो फिर दो बाहर ले लें, आयटा की पावर क्या बन गया बच्चों, 2n। और बच्चों इसे मैं लिखूं आयटा स्क्वायर की पावर n, तो बच्चों आयटा स्क्वायर क्या होगा, -1, -1 की पावर n। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन को वैसे बुक में आपको आंसर ये मिल जाएगा, और यदि आपको बुक में आंसर ऐसे ना मिले, ओके, इस फॉर्म में आंसर, इस फॉर्म में आपका आंसर ना हो, तो भाई आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, देखो जब जब, एक मिनट थोड़ा स्पेस लेते हैं यहां पर, -1 की पावर n का मीनिंग क्या हुआ, कि जब जब n आएगा इवन तो ये बनेगा +1, और जब जब n आएगा ओड तो ये बनेगा भाई -1। तो मैंने क्या किया, ओके, देखो अगर n क्या है, इवन, तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, तो क्या बन जाएगा भाई, ये +1 बन जाएगा, तो इंटू 2 क्या बन जाएगा, 2, ये बन जाएगा -2 इफ n इज इक्वल टू ओड। ओके, अगर ये एक ओड नेचुरल नंबर होगा, ओके, आप लिख दे भाई n बिलोंग्स टू n सही है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, जिस फॉर्म में आप आंसर देना चाहें दे सकते हैं। चलिए बच्चों, लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 क्या है भाई, 1 माइनस आइटा, Z2 क्या है बच्चों, -2 प्लस 4 आइटा। तो आपको सिंपली निकालना क्या है भाई, आपको सिंपली Z1 इंटू Z2 बाई Z1 का कॉन्जुगेट, आपको ये कैलकुलेट करना है, Z1 Z2 बाई Z1 का कॉन्जुगेट, इसे आप Z मान लें। ओके बच्चों, इसे आप Z मान लें, सही है, इसे आप Z मान लें। तो आप लिखिए Z1 1 माइनस आइटा, Z2 -2 प्लस 4 आइटा डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट यानी 1 प्लस आइटा, सही है। एक काम करें भाई, आप इतने पार्ट को सोल्व कर लें, सही है, आप इतने पार्ट को सोल्व कर लें और आपको याद आएगा कि इसका जवाब आपका बच्चों क्या आया था, ये आया था भाई आयोटा, है ना, इसका जवाब क्या आया था, आयोटा। तो ये बन जाएगा 1 बाय आयोटा। बस जल्दी करें भैया आप एक काम,
तो इसे क्या करेंगे भाई, आइटा से रेशनलाइज कर लें। तो क्या बन जाएगा, -2 आइटा और प्लस का 4 आइटा स्क्वायर यानी -4 आइटा स्क्वायर -1 यानी बन जाएगा बच्चों 4 + 2 आइटा। सही है। अगर आपको उसका रियल पार्ट निकालना है भाई, Z1 Z2 बाय Z1 का कॉन्जुगेट, तो रियल पार्ट है 4 एंड यदि आपको उसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो भाई ये होगा 2, है ना। चलिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। तो आज के सेशन में ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल ठीक है थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे। और ये आपके मतलब सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो। ओके, इसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाकर अपने चैनल पर डाल दूंगा, तो आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इफ z इज इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 की पावर 107। देखो आपको 107 पावर ओपन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सही है, आपको ये ओपन करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। आपको प्रूव क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। ठीक है, टू प्रूव इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स z इज प्योरली रियल। भैया आप ये देखें ना कि किसी नंबर को मैं प्योरली इमेजिनरी कब कहूंगा, है ना। एक मिनट, नहीं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 प्रूव करना है। चलिए, किसी नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 कब आएगा, जो नंबर कैसा होगा, प्योरली रियल। ओके, अच्छा, अगर नंबर है प्योरली रियल, इसका मीनिंग क्या हुआ कि कॉन्जुगेट करने पर वो z का z ही रहेगा। देखो फॉर एग्जांपल z है 6, इसका कॉन्जुगेट करिए, क्या रहेगा 6, क्योंकि यहां पर इमेजिनरी पार्ट तो 0 है। सही है ना, तो ये भी क्या बन जाएगा, z। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, इट मीन्स z इज प्योरली रियल। ओके, इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0। चलिए, मैं क्या करूंगा, z का कॉन्जुगेट की पावर 107 इस पूरे का कंजुगेट। ओके, √3/2 माइनस i/2 इस पूरे का कंजुगेट। भाई आपको शायद ये प्रॉपर्टी ध्यान होगी कि z की पावर n का कंजुगेट इज इक्वल टू z कंजुगेट की पावर n, कि पहले n पावर करो और बाद में कंजुगेट करो, या फिर पहले कंजुगेट और बाद में n पावर, तो भाई बात सेम ही होती है। चलिए बच्चों, ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा भाई √3/2। ओके, क्योंकि ये जो कंजुगेट है ये अंदर आ जाएगा बच्चों, ये कंजुगेट आपका अंदर आ जाएगा। सही है, जो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, आप इसे लिख लें। ओके, सिंस या बिकॉज आप लिख लें इसे, प्लस √3/2 प्लस i/2 की पावर 107। अब आप ये देखें कि आपका z क्या था बच्चों, आपका z भी यही था, आपका z भी यही था। ओके, ये बस क्या हुआ है, मैंने चीजों को आगे पीछे लिखा है, क्योंकि a + b = b + a, तो आगे पीछे ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा क्या बन गया अभी, z। ओके, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इंप्लाइज z इज प्योरली रियल, implies imaginary part of z is equal to 0 and hence proved। ओके, इसी के साथ ही प्रूव हो चुका। चलिए बच्चों, लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। z1 एंड z2, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपको इसका मॉडुलस निकालना है। भाई आपको याद आएगा ना कि z1 बाय z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस बाय z2 मॉडुलस। ओके, प्रोवाइडेड z2 इज नॉन जीरो। ओके, अदरवाइज ये डिवीजन डिफाइन होगा ही नहीं कि पहले डिवाइड करो और बाद में मॉडुलस। ओके, या फिर पहले मॉडुलस और बाद में डिवीजन, तो बात एक ही है। तो चलिए बच्चों, मतलब मुझे ये निकालना है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। z1 प्लस z2 आप दोनों को ऐड कर दें, 2 और 1 3, और आइटा से आइटा गया भाई, +1। ओके, और भाई z1 माइनस z2, 2 में से गया 1, -2 आइटा +1, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों 4, नीचे क्या बन गया 2 - 2 आइटा। ओके, इसका मॉडुलस
क्या बन जाएगा भाई, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका रूट। तो ये बन गया बच्चों 8 बन गया, यानी कि 2√2। ओके, तो 2/√2 या फिर ऐसा बोले कि √2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, इन्हें आराम से करने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा फास्ट करें ऐसे क्वेश्चन को। बच्चों बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ लें। एक मिनट, शायद मेरा वीडियो बीच में आ रहा होगा। ओके, चलिए अब शायद आपको पूरा दिखाई देगा ये। इफ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड, और उसका हमें कॉन्जुगेट गिवन है। ओके, देन शो दैट इनवर्स ऑफ जेड, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे जेड क्या है 6 + आइटा, तो जेड की पावर -1, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, ये बन जाएगा ना। तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। सिंस, आप लिखे सिंस वी नो दैट कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर। बच्चों ये बात सही है, भी क्लियर बात है बिल्कुल ये तो, कि किसी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि मैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा भाई, इसके मॉडुलस का स्क्वायर है ना, ये बन जाएगा ये। चलिए, तो बच्चों यहां से जेड क्या बन जाएगा आपका, जेड मॉडुलस का स्क्वायर बाय ओके जेड कॉन्जुगेट। आपको गिवन है भाई जेड क्या है, नॉन जीरो है ना, गिवन है आपको। चलिए, तो भाई अगर 1/z की बात करूं तो क्या बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा है ना। इसे कैसे लिख सकता हूं, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर z की पावर -1। तो सही है बच्चों, हैंस प्रूव्ड। बड़ा छोटा क्वेश्चन था ये। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम थोड़े से और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ओके, उसके बाद हम फिर एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। चलिए, तो आज के क्वेश्चन वही हैं जिनके कंसेप्ट का वीडियो ओके मैं आपको दे चुका हूं। फाइंड रियल थीटा इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। ओके, आप इसे जेड मान लें भाई, ये आपको प्योरली रियल गिवन है। और बच्चों ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस में काफी बार आ चुका है। ठीक है, एक काम करते हैं, इज प्योरली रियल दो क्वेश्चन दो पार्ट्स में करते हैं, एक में प्योरली रियल, एक में प्योरली इमेजिनरी। ओके, हम इस क्वेश्चन को दो केस में करते हैं। हमें थीटा का वो रियल वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ये कैसा हो, एक बार तो बने प्योरली रियल और एक बार कैसा लेंगे हम, प्योरली इमेजिनरी। चलिए, अब क्योंकि डिवाइड में क्या है आइटा, तो क्या करेंगे भाई, रेशनलाइज करेंगे। तो जल्दी से करिए बेटा, डिवाइड में क्या बन जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा है ना, ऊपर क्या बन जाएगा भाई 3 + 6 आइटा साइन थीटा प्लस, थोड़ा जल्दी करना भाई आप ये काम, और ये बन जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इतना स्पेस नहीं है। चलो ठीक है, a + आइटा b की फॉर्म में आपने लिख लिया, ये बन गया 8 आइटा साइन थीटा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मल्टीप्लाई और प्लस माइनस गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था हमने इसको a + आइटा b की फॉर्म में लिख लिया, सही बात है। साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बच्चों आइटा, ये क्या मेरा था जेड। अब बच्चों क्वेश्चन क्या है, इफ जेड इज प्योरली रियल, आप लिखें इफ जेड इज प्योरली रियल। ओके, इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, ये बराबर होगा 0 के, तो भी मल्टीप्लाई होने पर क्या बन जाएगा साइन थीटा बराबर 0। और आप याद करिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि थीटा क्या आएगा, पाई का मल्टीपल। ओके, आपका आंसर ये आ जाएगा। सही है बच्चों, इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, सही है, ये दूसरा केस है, देन तो बीच का रियल पार्ट 0 बन जाएगा। तो बेटा इसका रियल पार्ट देखें क्या था, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा
ये मेंस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, मतलब यही क्वेश्चन बार बार फॉर्म बदल के क्वेश्चन आता है, कई बार तो डायरेक्टली आता है, कई बार थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है स्टेटमेंट में। ओके, तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा बेटे 3/4। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि √3/2 का स्क्वायर है ना, और √3/2 के स्क्वायर को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, साइन π/3 का स्क्वायर। और आप याद करिए साइन x इज इक्वल टू साइन वाई, इनका स्क्वायर होगा, है ना। इन जनरल द रिलेशन बिटवीन दीज एंगल्स x एंड y इज गिवन बाय n पाई प्लस माइनस y, वेयर n इज एन इंटीजर। तो थीटा क्या आएगा बच्चों, n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, सही। तो बच्चों जितने कंसेप्ट हम अब तक पढ़ चुके हैं उनके बेस पर आज हमने कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। ओके, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ओके, नए कंसेप्ट एंड नए क्वेश्चंस के साथ। ओके।